हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। दोस्तों, यह प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हर सेट में हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है गाइस। तो गाइस, ये आपका एक ऐसा पोर्शन है जो आपको यानी कि गाइज मैं पास ही नहीं, एक तरह से स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये पर्सन। तो फ्रेंड्स, इनमें कुछ नहीं है, बस इनमें गाइज दो तीन तरह के टाइप हैं क्वेश्चन करने के लिए। उनमें से एक टाइप आपके सेट में आ जाता है। उन्हीं में से अगर आपने वो कर लिए तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो मेरा वादा है आपको ये 3 नंबर दिलाने का ज़रूर आपसे। बस आप ध्यान से इसे देखिएगा। सो हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। गाइस, हमने अपरिमेय संख्या फर्स्ट वीडियो में जब 10th क्लास की बेसिक यानी कि 1.1 स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने सारी ही संख्याओं के बारे में बताया था। तो दोस्तों, ये एक तरह से सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बताना है वो हम अब यहाँ पर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, प्रश्नावली 1.3 पर आ गए हैं हम। क्या है प्रश्न नंबर 1? दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है इन क्वेश्चनों में, आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मानना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। गाइस, हमसे अपरिमेय ही पूछेगा क्वेश्चन में, हमें परिमेय मानना है। परिमेय संख्या है। तो गाइस, हमें पता है जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के बराबर होती हैं, क्योंकि हमने मान लिया है। तो गाइस, दोनों तरफ यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। P के नीचे गाइस कुछ नहीं है, P और गाइस √5Q। गाइस, अब हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर गाइस, ये गाइस हमारा रूल है, आप भी करिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो गाइस, P का हो जाएगा P², और गाइस यहाँ पर √5Q का होल स्क्वायर का। तो गाइस, यहाँ पर P² स्क्वायर से रूट कट जाता है गाइस, नहीं गाइस हट जाता है, और Q के ऊपर एज इट इज रहेगा। तो गाइस, यह है इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने। तो गाइस, हमें पता है P² 5 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी गाइस, आपको पता है, भाग
हो जाएगी और पी भी 5 से भाग हो जाएगी। पी भी 5 से भाग हो जाएगी। तो गाइज माना हमने मानते हैं यहाँ पर माना P इक्वल टू 5R। तो गाइज ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर समीकरण गाइस बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर गाइस आप समझ गए होंगे, रखने पर यानी कि P की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 5 स्क्वायर। तो गाइस P की वैल्यू हम P स्क्वायर में रख देंगे। P की वैल्यू है 5R और वहाँ पर स्क्वायर है गाइस, तो वहाँ पर भी स्क्वायर ही रहेगा फ्रेंड्स। और गाइस यहाँ पर PQ स्क्वायर एज इट इज है ऐसे ही। गाइस यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25R स्क्वायर 25R स्क्वायर और 5Q स्क्वायर। गाइस 5 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो गाइस यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी गुना में है तो भाग में आ जाएगा 5 और यहाँ पर Q स्क्वायर। इस पर यहाँ पर गाइस ये कट जाएगा 5 पर गया। तो गाइस यहाँ पर 5R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, यानी गाइस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। तो गाइस हम कह सकते हैं Q स्क्वायर 5 से भाग हो जाएगी। Q स्क्वायर 5 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा। और Q भी 5 से भाग हो जाएगा गाइस। तो गाइस आप अब यहाँ पर पूरा आंसर देख लीजिए। Q स्क्वायर 5 से भाग हो जाएगा और Q भी 5 से भाग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि अगर ये 5 से भाग हो जाता है तो हम जानते हैं 5 से भाग हो जाएगा तो वो एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स हम अब यहाँ पर फाइनल आंसर में आपको एग्जाम में भी यही लिखना है। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, इसलिए गाइस ये इसलिए का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है गाइस, जो मैंने अभी आपको बताया है। संख्या है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश। सो फ्रेंड्स आई होप दैट यू, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, इसी तरह से मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन अब इसमें कुछ डिफरेंट आ जाएगा, कुछ बदल जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर √2 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, लेकिन होगा इसी पैटर्न से गाइज, होगा इसी पैटर्न से गाइज। तो गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए
दर्शाइए कि 3+2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। सो गाइस, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। हम आपको इसी को, ये तो उसी से पहले वाले से बहुत आसान है, सिर्फ जितना हो डराता है उतना ही वो सवाल आसान होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमको पता है इसका अपोजिट मानना है हमें। माना 3+2 × 5 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, परिमेय है तो इसको हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं अगर परिमेय है तो, क्योंकि हमने माना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। यहाँ पर ये प्लस का है गाइस, यहाँ पर ये 3 प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा P के। कैसे आएगा हम अभी आपको बता देते हैं। यहाँ प्लस का है तो माइनस की, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस की। गाइस आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा गाइस। -3 × 2Q। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गाइस, यहाँ पर लिखना है हमें P और Q एक पूर्णांक है। P - के 3Q × 2Q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन गाइस, √P - 3Q / 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है गाइस। अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास उत्पन्न करती है। इसलिए 3+2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। तो गाइस, परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। दोस्तों, P/Q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या, हमने बहुत पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। लेकिन गाइस, P/Q ये भी तो √5 के है और जो बराबर है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए गाइस, जो हम कह सकते हैं जो विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, विरोधाभास का मतलब गाइस जो हमने माना वो गलत है और यह अपनी आप एक अपरिमेय संख्या है, वो जो कि वह सही है। इसलिए का साइन 3+2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है गाइस। ये इतना आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का 100% गाइस आपके हर सेट में आता है। या इस टाइप का गाइस, इस टाइप का, या फिर सिंपलेस जो हम पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा था सिंपल, ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला।
ये आता है। और गाइस कुछ और टाइप्स हैं वो भी हम अब पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 का ए पार्ट है। ए पार्ट है 1/√2 की सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है गाइस। ये आपका ए पार्ट है। तो गाइस हम जैसे करते आए हैं, हम माना करते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगी, इसलिए ही हम इसे P/Q के बराबर लिखते आए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस यहाँ पर Q इंटू √2P, दोनों तरफ गाइस, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर गाइस हम वर्ग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें P और Q का डिवाइड होकर उसी संख्या से हमें पता चल जाता है कि Q² भी उसी से भाग होती है और P² भी उसी से भाग होती है। इसलिए Q का स्क्वायर करेंगे, Q² √2P का होल स्क्वायर, और Q² अब हम कह सकते हैं Q² 2 से भाग हो जाएगी और Q भी 2 से भाग हो जाएगी गाइस। आप देख सकते हैं बिल्कुल हो जाएंगी। अगर Q को हम इसे डिवाइड में ले आए तो हो जाएगी गाइस। ये क्वेश्चन कुछ कंसेप्चुअल हैं, इन्हें सिर्फ इनमें कॉन्सेप्ट एक ही लगता है, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा आप। और गाइस हम माना इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और माना Q = 2R, इसे इक्वेशन 2। तो गाइस हम कह सकते हैं Q का मान समीकरण 1 में रखने पर Q का मान है 2R, तो हम 2R का होल स्क्वायर और वहां पर है 2√2P का होल स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, R² इंटू स्क्वायर से रूट कट जाता है 2P, और गाइस यहाँ पर 2R² इंटू 2/P, 2 से ये कट गया गाइस 2 बार, तो 2R² = P। तो गाइस हम यहाँ पर इसे इस तरीका से लिख सकते हैं 2R²। सो गाइस हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम गाइस यहाँ पर इसे कह सकते हैं, आप देख लीजिएगा कि P² 2 से भाग हो जाएगी और P भी 2 से भाग हो जाएगी गाइस। सिंपल वही लाइन और वही वर्ड्स लिखने हैं। और हम फिर ये भी लिख सकते हैं P
और क्यू दोनों 2 से भाग हो जाएंगे इसीलिए गाइस, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स इट गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हो गया है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। आपने देखे कि कितना सिमिलर है वन क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन से, यानी कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से गाइस कितना मिलता जुलता है। गाइस, आपको एक एक पॉइंट हम समझा रहे हैं, और गाइस फिर भी आपको समझना है तो हमसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप के थ्रू प्लीज गाइस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की ओर हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्या है? 7 × √5 की सिद्ध कीजिए कि 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हर को अपरिमेय ही संख्या सिद्ध करना है, परिमेय किसी को नहीं करना गाइस। ये इनकी एक खास बात है इन क्वेश्चनों की, और बोर्ड में भी अपरिमेय ही आएगा, परिमेय आज तक नहीं आया और ना ही शायद आएगा गाइस, क्योंकि हम सिद्ध नहीं कर सकते उसको, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं जैसे हम करते आए हैं। माना 7 × √5 एक परिमेय संख्या है गाइस, मानते हैं इसे तो हम परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगी। ये लिख दिया हमने, P/Q के बराबर। तो गाइस, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। √5 P × 7Q गाइस हम कह सकते हैं P और Q एक पूर्णांक है गाइस। ये पूर्णांक है, कोई भी अंक हो सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं, पूर्णांक है। और गाइस इसीलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों P/Q के रूप में है, इसलिए होनी चाहिए। लेकिन ये बराबर है √5 के। लेकिन परंतु का निशान है गाइस। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। और दोस्तों, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है। और इसीलिए गाइस 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, दैट्स इट गाइस। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसे आपको भी दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे तो आपसे मैंने वादा किया है कि मैं आपकी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने थ्रू आपको बताऊंगा। इसीलिए गाइज मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरी वीडियो को पॉज करके रोक कर आप खुद से ट्राई करिएगा। तो गाइज उसे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 3 के सी पार्ट को। ये रहा दोस्तों, क्या है 6 +
√2 की सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो गाइज हम मानते हैं गाइज, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो गाइस इसे हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का आ जाता है। गाइस आपको ये कंसेप्ट पता ही है शायद। तो गाइस यहाँ पर तो प्लस में तो माइनस में तो 6 आएगा ना, 6 करेंगे गाइस, सॉरी गाइस उसके लिए। √2 अपॉन में गाइज अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे Q, यानी कि गाइज हम यहाँ पर कह सकते हैं Q एकम Q और Q एकम Q गाइज। सो गाइज यहाँ पर ओनली P आएगा और गाइज यहाँ पर कुछ नहीं है, एक का पाड़ा Q और Q छिक्के Q6। गाइज आप समझ गए होंगे कि कैसे आया, एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया गाइज हमने इसका। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे गाइज, यहाँ पर एक था। इस तरीके से मैं आपको गाइज एक बार और बता दूं, P इंटू Q और -6। तो गाइज अब यहाँ पर क्या आएगा, Q आ गया और Q एकम Q, P की एक से किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो P गाइज। यहाँ पर एक Q एकम Q और Q की 6 से गुणा करेंगे तो 6Q गाइज। ये किया है और कुछ नहीं किया। तो गाइज हम यहाँ पर लिख देते हैं P इंटू 6Q। सो गाइज हम यहाँ पर लिख सकते हैं P और Q एक पूर्णांक है गाइज, बिल्कुल है, पूर्णांक है। और गाइज ये भी लिख सकते हैं P माइनस के 6Q अपॉन के Q एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए दोस्तों, परिमेय संख्या होनी चाहिए गाइज, जो कि लेकिन गाइज हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेकिन क्या था गाइज वो, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जो कि विरोधाभास उत्पन्न करते। गाइस आपको विरोधाभास का तो मतलब पता ही है, जो कि हमने माना था वो गलत है, ये अपने आप में खुद सही है, विरोधाभास उत्पन्न करती या करता है। इसीलिए गाइस 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स इट गाइस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये एक्सरसाइज पढ़ाने का तरीका दोस्तों अगर समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को फास्ट मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं आपकी 10th क्लास का सारा सिलेबस अपलोड करूँगा इसी चैनल पर गाइज। तो गाइज आप चैनल में बने रहिएगा। जो कि बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि गाइज मैंने देखा है कि सभी चैनल पर बस 10वीं लाख यानी कि 10वीं के लायक ही पढ़ाया जाता है दोस्तों बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि 10वीं में आ जाते हैं लेकिन मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही जीरो लेवल के होते हैं।
सो फ्रेंड्स, मेरा एक आइडिया है कि मैं उस लेवल से ना पढ़ाऊँ दोस्तों, इसीलिए मैं चैनल पर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी कोशिश दोस्तों आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।